अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। तो यार आज की जो वीडियो है वो हमारी ट्रेडिंग व्यू की जो सीरीज़ है उसका पार्ट 2 है। अगर आप में से किसी ने जो है वो पार्ट 1 नहीं देखा तो वो इस वीडियो को इधर ही स्टॉप करे और जाकर पहले पार्ट 1 देखे। तो यार वीडियो शुरू करने से पहले जो है वो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो अब चलते हैं अपनी वीडियो स्क्रीन की तरफ, जिस पर जो है वो मैं आपका ट्रेडिंग व्यू के जो हमारी बाकी फीचर्स रह गए थे वो उनकी डिस्कशन करते हैं। तो यार ये जैसा कि आप मेरी वीडियो पे स्क्रीन पे जो है वो देख सकते हैं कि ट्रेडिंग व्यू ओपन हो गया। लास्ट वीडियो में जो है वो हमने डिस्कस किया था ये अपर पेन और ये जो राइट पे सारे टूल्स और फीचर्स हैं ट्रेडिंग व्यू के वो डिस्कस किए थे। आज जो है वो हम ये लेफ़्ट पेन और ये जो बॉटम पेन है ये जो है डिस्कस करेंगे आज और इन फीचर्स देखेंगे कि क्या क्या फीचर्स हैं। तो सबसे पहले अगर इसमें बात की जाए तो इसमें सबसे पहले आपका जो है वो कर्सर्स वाला टूल आता है, जिसको आप क्लिक करें तो इसमें आपके जो है वो डिफरेंट क्रॉस, डॉट, एरो और अरेजर। तो ये कर्सर जो बेसिकली ये जो आपको स्क्रीन पर मेरे ये जो क्रॉस हेयर नज़र आ रहा है ये बेसिकली कर्सर, इसको अगर आप जो है वो इधर से डॉट पे सिलेक्ट करते हैं तो ये डॉट हो जाएगा, डॉट पे कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट ऑप्शन नेक्स्ट जो आता है वो एरो आता है। ये एरो पे आपने क्लिक किया और ये आपका स्क्रीन पर एरो आ रहा है। उसके बाद जो है वो फिर नेक्स्ट आपका जो है वो ट्रेंड लाइन टूल्स आता है। तो ट्रेंड लाइन टूल्स को अगर देखें तो इसमें फिर आपकी ट्रेंड लाइन, एरो, रे, इन्फो लाइन, एक्सटेंडेड लाइन, ट्रेंड एंगल, हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल रे, इसमें जो है वो आपके डिफरेंट टूल्स हैं एक ट्रेंड लाइन ड्रा करने के लिए, या एक आपने जो है वो सिंपल सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रा करनी है तो उसके लिए आप हॉरिजेंटल लाइन भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये इसी तरह अगर ट्रेंड लाइन मैं ड्रा करूं तो ये ट्रेंड लाइन एक मैंने ड्रा की, ये मेरी एक ट्रेंड लाइन। अगर आप इसको जो है वो मज़ीद आगे जो है वो फर्दर इसको एक्सटेंड करना चाहते हैं तो सिंपली आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेटिंग्स वाली ऑप्शन में जाएंगे और अगर आपने इसकी जो है वो राइट साइड से अगर इसको आपने एक्सटेंड करना है तो आप सिंपली ये जो राइट लाइन वाला बॉक्स है इसको चेक करेंगे तो ये आपकी जो है वो एक्सटेंड हो जाएगी। इसके बाद जो फिर अगर आपने लेफ़्ट साइड से करना है तो लेफ़्ट कर देंगे। तो इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टूल आता है वो आता है गैन एंड फिबोनाची टूल्स। तो ये डिफरेंट टूल्स हैं, इनमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन, पिच फॉर्क और ये फिर मॉडिफाइड स्किफ पिच फॉर्क, इनसाइड पिच फॉर फिब चैनल। ये डिफरेंट आपके टूल्स हैं जिनको जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं अपना चार्ट एनालिसिस करते वक्त। अभी जो है इन आने वाली वीडियोस में जो है वो हम इन सारे टूल्स को जो है वो डिस्कस करेंगे कि ये टूल्स किस तरह हमने अप्लाई करने हैं। लेकिन अभी की जो वीडियो है उसमें बेसिकली ट्रेडिंग व्यू के जो है उसका मैंने आपको जो है वो फीचर्स और टूल्स बताने हैं कि इनमें कौन कौन से टूल्स हैं और इंशाल्लाह इनका जो आगे यूज़, इन सब टूल्स का यूज़ है वो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में जो है वो हम इसको डिस्कस करेंगे कि ये कैसे यूज़ करने हैं। उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वो आता है जियोमेट्रिक शेप, जिसमें आपकी जो है वो ये डिफरेंट जियोमेट्रिक शेप्स आ जाती हैं, रेक्टेंगल, सर्कल, पाथ, कर्व, पॉलीलाइन, ट्रायंगल। फॉर एग्जांपल अगर ये पाथ आपने कोई एक ट्रेंड आपने जो है वो करना है ट्रेंड जो है वो इधर मेंशन करना है तो आप सिंपली ये आप जैसे एक डाउन ट्रेंड जो है वो ये डाउन ट्रेंड चल रहा है तो सिंपली आप ये इसको इस पाथ से जो है वो कर सकते हैं। ये उसके बाद फिर जो है वो इसमें हमारी डिफरेंट आ जाती हैं रेक्टेंगल। फॉर एग्जांपल आपने कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रा करनी है तो वो आप पिछले जो आपने टूल्स में देखा था कि हम हॉरिजेंटल लाइन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी ने रेक्टेंगल से भी हम कर सकते हैं अगर किसी ने इसको यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल ये आपका एक सपोर्ट एरिया जो है वो ड्रा हो गया, रेजिस्टेंस एरिया सॉरी। तो ये आपकी रेक्टेंगल से जो है ना वो ड्रा हो गया। तो अगर आप इसको जो है वो फर्दर एक्सटेंड करना चाहते हैं आगे तो सिंपली आप अगर लेफ़्ट साइड पे फॉर एग्जांपल लेफ़्ट साइड से जो है मैं इसको एक्सटेंड करना चाहता हूँ तो सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे और इधर जो है वो एक्सटेंड लेफ़्ट की ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें आपकी रेक्टेंगल जो है वो एक्सटेंड हो गई है।
उसके बाद फिर जो आपका नेक्स्ट टूल आता है वो आता है एनोटेशन टूल्स, जिसमें जो है वो आपके डिफरेंट टेक्स्ट, नोट, साइन पोस्ट, ट्वीट, आइडिया, इमेज, कॉल आउट इनको भी आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ये एरो मार्कर, एरो मार्क लेफ़्ट, एरो मार्क राइट। तो फॉर एग्जांपल ये फ्लैग मार्क है, इसको हमने करना है, आपने किसी भी कैंडल को जो है वो मेंशन करना है, तो आप सिंपली उस कैंडल पे लाएंगे और ये आप क्लिक करेंगे तो ये आपका फ्लैग मार्क जो है वो इधर अपीयर हो गया। तो इनके जो है वो यही इनके क्या कहते हैं यूज़ है। और इसके बाद प्राइस लेबल है कि आपने किसी फॉर एग्जांपल इस कैंडल की जो है वो प्राइस लेबल करनी है, आपने जो है इसको मेंशन करना है, तो सिंपली आप प्राइस लेबल वाला टूल सेलेक्ट करेंगे और इसको इधर पोस्ट कर देंगे। तो ये गोल्ड जो अभी इसका चार्ट खुला हुआ है उसकी ये प्राइस मेंशन हो गया 2041। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट आपका जो आता है टूल आता है वो आता है पैटर्न्स। ये बेसिकली हार्मोनिक पैटर्न्स है, जिसमें जो है बटरफ्लाई, बैट, क्रैब और आपके डिफरेंट पैटर्न्स आती हैं वो ड्रा करने के लिए। एक्स ABCD, साइफर, ABCD पैटर्न, ट्रायंगल पैटर्न, 3 ड्राइवर्स पैटर्न, हेड एंड शोल्डर्स जो है वो एक काफ़ी फेमस पैटर्न है, वो भी है। ये इलियड, इम्पल्स वेव, और इसमें जो है वो आपके डिफरेंट फिर टूल्स ये हार्मोनिक पैटर्न्स आ जाते हैं। आने वाली वीडियोस में जो है वो मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया कि हम इनको डिस्कस करेंगे कि किस तरह आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये हार्मोनिक पैटर्न्स जो है वो ट्रेडिंग में जो है वो एक मेरे जो नॉलेज के मुताबिक जो एक बेस्ट पैटर्न्स है ये, जो आपको एक जो है वो कंफर्म आपको एक मार्केट की जो है वो मूव बताती हैं। तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में हम इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट आता है फोरकास्टिंग एंड मेजरमेंट टूल, जिसमें आपकी लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, फोरकास्ट, डेट रेंज, प्राइस रेंज, डेट एंड प्राइस रेंज, बार्स पैटर्न, गॉस फीड, प्रोजेक्शन। तो लॉन्ग पोजीशन बेसिकली आपने अगर जो है वो एक गोल्ड है, इस पे आपने जो है एक लॉन्ग पोजीशन ओपन किया, तो वो आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशो, फॉर एग्जांपल इधर से मैं अगर लॉन्ग करता हूँ तो ये, और ये फिर नीचे से मैं इसका स्टॉप लॉस सेट करूँगा। और फिर आपने टीपी फॉर एग्जांपल मैंने जो है वो टीपी इसका लेना है इस पॉइंट पे, तो मैं सिंपली इसको जो है वो इधर तक कर दूंगा। तो ये आपकी बेसिकली एक रिस्क टू रिवार्ड रेशो बताने में जो है वो आपकी काफ़ी हेल्प करता है। तो ये इसी तरह शॉर्ट पोजीशन है, आप जो है वो कोई अगर कहीं पे शॉर्ट पोजीशन आप किसी कॉइन पे या कहीं भी करेंसी पेयर पे ले रहे हैं, तो सिंपली आप करेंगे फॉर एग्जांपल मैंने इधर से शॉर्ट पोजीशन ओपन किया है, इसका मैं जो स्टॉप लॉस है वो इस पॉइंट पे रखूँगा, और टीपी अगर मैंने इसका इधर लेना है इस पॉइंट पे इधर, तो ये जो है वो उसका वहाँ तक इसका जो है वो टीपी होगा, या फिर रिस्क टू रिवार्ड रेशो इसके 4.71 है। तो उसके बाद फिर इसमें आपके जो है वो फॉरकास्ट आ जाता है। डेट रेंज बेसिकली आपको ये बताता है कि आपकी बार्स जो है उनका डेट्स बताता है कि ये बार्स फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से लेके इस पॉइंट तक जो है वो आपने देखना है कि ये कितनी बार्स हैं और कितने दिन की बार्स हैं। तो अभी जो है वो मैंने 1 आवर का टाइम फ्रेम खोला, तो वहाँ इस पॉइंट से लेके मैं इस पॉइंट तक अगर करूँ तो ये 54 कैंडल्स हैं इसमें और ये 2 डेज़ और 8 आवर्स जो नीचे लिखा आ रहा है, ये टाइम फ्रेम बता रहा है कि ये 2 दिन और 8 घंटे की कैंडल्स हैं, और ये 54 कैंडल्स हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट जो आपका आता है वो आता है प्राइस रेंज के। अगर आपने जो है वो प्राइस मेजर करनी है, फॉर एग्जांपल इधर से लेके मैं जो है वो इधर से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक अगर मैं मेजर करता हूँ, ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, तो ये आपको जो है वो प्राइस रेंज बताता है। फॉर एग्जांपल इधर से इधर जो है वो आप देखेंगे -46 -2.34%। तो ये आपको शो करता है कि इस पॉइंट से लेके जहाँ पे हमने मार्क किया 1985 से 1938 तक जो हमने ये जो प्राइस रेंज ड्रा किया, वो आपको बताएगा कि उस फॉर एग्जांपल हम गोल्ड का भी चार्ट देख रहे हैं तो उसमें बताएगा कि कितना % चेंज आया। तो हमने ये ड्रा किया 1985 से 1938 तक, तो ये -2.34 जो है इसमें चेंज आया गोल्ड की प्राइस में। तो ये आपको जो है वो प्राइस चेंज बताता है। उसके बाद फिर आपका डेट एंड प्राइस चेंज रेंज आ जाता है, जिसमें जो है वो आपको डेट्स के साथ साथ आपको जो है वो परसेंटेज भी बताता है कि कितना % जो है वो उसमें चेंज आया। फॉर एग्जांपल इसी पॉइंट से लेकर मैं इस पॉइंट तक अगर ड्रा करता हूँ, तो ये 54 डेज़ की 54 कैंडल्स हैं और वही 2 डेज़ 8 आवर्स की, और उसमें जो चेंज आया वो
सेज मतलब इसमें आपको जो है वो डेट रेंज भी और प्राइस रेंज दोनों आपको जो है वो बताता है। जो और उसके बाद फिर ये बार्स पैटर्न आ जाते हैं। बार्स पैटर्न जो है वो बेसिकली आपने आगे फ्यूचर की मतलब प्रिडिक्ट करना है कि आगे मूवमेंट क्या हो सकती है। तो सिंपली आपने इस पॉइंट से लेके मैं कहता हूँ कि जो है वो इस पॉइंट तक क्लिक करूँगा और ये आप कैंडल्स देख के बन गई हैं, तो मैं जो है वो कह सकता हूँ कि मतलब हो सकता है आने वाले टाइम में जो है वो गोल्ड अपनी इस तरह की प्रिडिक्शन इस तरह की मूवमेंट कर सके। तो ये आपकी जो है नेक्स्ट मूवमेंट की प्रिडिक्शन के लिए जो है वो ये टूल यूज़ होता है। इसी तरह फिर आपका ये गॉस फीड आता है। गॉस फीड का भी यही काम है कि यहाँ से यहाँ तक आपने जो है वो सिलेक्ट किया और ये जो है आपकी इसने कैंडल्स बना दी, मतलब कि ये मूवमेंट हो सकती है उसकी गोल्ड की आने वाले टाइम में। उसके बाद फिर इसमें जो है वो प्रोजेक्शन है, फिक्स रेंज, वॉल्यूम प्रोफाइल आ जाता है। उसके बाद फिर जो हमारी नेक्स्ट ऑप्शन आती है वो आती है स्टे इन। उसके बाद फिर हमारी नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो ये आइकन्स वाली आती है, जिसमें ये आपके डिफरेंट इमोजीज आ जाते हैं। अगर आपने किसी चार्ट पे जो है वो मेंशन करने हैं, वैसे तो ये यूज़ नहीं करता कोई, लेकिन फिर भी अगर किसी ने करना है तो ये सिंपली मैंने इस पर सिलेक्ट किया है और यहाँ पर मैंने ये पेस्ट कर जो है वो इमोजी लगा दी। तो ये सिंपली ये आपने अगर कोई इमोजी, उसके बाद फिर आपका जो आता है वो मैयर रूलर आ जाता है। इस टूल पे आप सिंपली सिलेक्ट करें और यहाँ से लेकर आप इधर तक अगर आप ये कैंडल सेलेक्ट करते हैं तो इसका भी वही काम है जो मैंने आपको पीछे बताया था कि डेट एंड प्राइस रेंज वाला जो टूल था वो आपको परसेंटेज भी बता देता है कि एक जो जिस कॉइन का या जिसका भी आप एनालिसिस कर रहे हैं उसमें कितना परसेंट चेंज आया और उसका वॉल्यूम बता देता है और उसके कितने दिन की कैंडल जो है और उस टाइम फ्रेम में जो आप सेलेक्ट करते हैं उसमें जो है वो कितनी बार्स जो है वो बनी है। तो ये सिंपली 54 बार्स आप देख सकते हैं बनी है। -1.96 जो है वो गोल्ड की प्राइस में चेंज आया और वॉल्यूम जो इस दौरान जो है वो डिक्रीज़ हुआ वो 1.066 मिलियन है। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है जूम इन। ये मैग्नीफाइंग ग्लास, आप सिंपली इसको क्लिक करें और जो है वो आप जूम आउट और जूम इन के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट आता है ये मैग्नेट मोड। तो मैग्नेट मोड का बेसिकली काम ये है कि ये फॉर एग्जांपल ये मैग्नेटिक मोड पे मैंने क्लिक किया और यहाँ से मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ली, तो आप देख सकते हैं कि मैं जिस भी बार के ऊपर जिस भी कैंडल के ऊपर ला रहा हूँ वो उधर मैं ड्रा करता हूँ तो ये उसके साथ स्टिक हो जाएगी। ये देखें उसकी विग के साथ जो है वो ये स्टिक हो गई। या इसी तरह अगर आप किसी की बॉडी के पास लाते हैं तो वो बॉडी के फॉर एग्जांपल इस ब्लैक कैंडल की बॉडी के पास में लाएँ तो वो जो है उसके साथ स्टिक हो जाती है। अगर मैं सिंपली इसको जो है इसको डिसेबल करके ड्रा करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं इसमें जो है वो आपकी एक्यूरेसी जो है वो थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है। कि फॉर एग्जांपल इधर अब इस पॉइंट पे मैं अगर करता हूँ तो मुझे अब अगर मैं इसको जूम इन करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये एग्जैक्ट उसकी विग को ये लाइन टच नहीं हो रही। तो इसीलिए जो है वो फिर ये मैग्नेटिक मोड जो है वो यूज़ किया जाता है ताकि आपकी जो है वो एग्जैक्ट पॉइंट पर जाके जो है वो आपकी जो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप कोई भी ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं तो वो उस पर जाकर स्टिक करे। फॉर एग्जांपल मैं इस कैंडल पर, ये जो ब्लैक कैंडल है इस पर जो है वो अपना कर्सर लाता हूँ तो ये फ़ौरन उसके साथ जो है स्टिक हो जाती है। तो मैग्नेटिक मोड का जो है वो ये आपको एक एडवांटेज है। तो वैसे तो जो है ये यूज़ मैं तो जो है इसको परमानेंट ऑन करता हूँ क्योंकि इससे काफ़ी फॉर एग्जांपल ये देखें इधर से अगर मैंने ट्रेंड लाइन ड्रा कर ली है तो मैं इसके इस पॉइंट के नीचे इस कैंडल के नीचे लाया, सिंपली उसके साथ स्टिक हुई और इसके बाद फिर मैं इस कैंडल तक आता हूँ। इस कैंडल के साथ भी जो है वो ट्रेंड लाइन गुड स्टिक हो गई है। तो इसका ये बहुत एडवांटेज है। उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट मोड जो है स्टे इन ड्राइंग मोड। ड्राइंग मोड में जो अगर आप कोई ड्राइंग कर रहे हैं अपने चार्ट के ऊपर तो वो आपको ड्राइंग मोड में ही रखेगा। उसके बाद फिर आपका ये नेक्स्ट ऑप्शन आता है लॉक ऑल ड्राइंग। फॉर एग्जांपल मेरे इस चार्ट पर जितनी भी ड्राइंग्स हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर देता हूँ। ये अभी आप इसको सिंपली देखें तो ये आपकी मूव हो रही है ये ट्रेंड लाइन। तो लॉक ये जो लॉक वाला ऑप्शन है ये आपकी जो जितनी भी आपकी चार्ट के ऊपर जो है वो ड्राइंग हुई है ये जो है उसको लॉक कर देता है। फॉर एग्जांपल मैं इधर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मेरी ट्रेंड लाइन जो है वो अब मूव नहीं हो रही। इसी तरह अगर आप इसको अनलॉक कर देते हैं तो ये आपकी ट्रेंड लाइन दोबारा से मूव करेगी।
उसके बाद फिर आपका ये नेक्स्ट ऑप्शन आता है आई का, जिसमें जो है वो आप हाइड ड्राइंग्स, हाइड इंडिकेटर्स, हाइड पोजीशंस एंड ऑर्डर्स, हाइड ऑल। फॉर एग्जांपल हाइड ड्राइंग्स के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये हाइड ड्राइंग्स, अब इधर ट्रेंड लाइन और एक पाथ मैंने ड्रा किया था वो हाइड हो गया। इसी तरह अगर आपने कोई इंडिकेटर, फॉर एग्जांपल ये इंडिकेटर मैं अपने चार्ट के ऊपर अप्लाई करता हूँ, ये बोलिंजर बैंड फॉर एग्जांपल। अब आप देखें कि मैं आई वाले ऑप्शन पर आया और हाइड इंडिकेटर्स के ऑप्शन पर मैं क्लिक करता हूं तो ये इंडिकेटर जो है वो हाइड हो गया। उसके बाद फिर हाइड पोजीशंस एंड ऑर्डर्स, जो भी आपने पोजीशंस ओपन किए हैं उसको हाइड करने के लिए हाइड ऑल जो है वो आपके चार्ट के ऊपर जो भी चीज़ें अप्लाई होंगी, फॉर एग्जांपल ड्राइंग्स, इंडिकेटर्स। आप ये देखें कि मेरी जो स्क्रीन पर है वो इस वक्त इंडिकेटर भी एक अप्लाई है और ये ड्राइंग भी। मैं सिंपली हाइड ऑल करूँगा तो मेरे इंडिकेटर्स और ड्राइंग्स जो है वो सब हाइड हो जाएंगी। उसके बाद फिर ये नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है जिसमें बिन का ऑप्शन आता है, जिसमें जो है वो आप रिमूव कर सकते हैं। रिमूव की ऑप्शन आपको मिलती है। फॉर एग्जांपल ये रिमूव 158 ड्राइंग्स, इस वक्त मेरे इस चार्ट पर जो है वो 158 ड्राइंग्स है, तो उन सबको जो है मैं रिमूव तो नहीं करना चाहता, लेकिन सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जितनी ड्राइंग्स हैं वो सब रिमूव हो जाएंगी। अगर फिर आपकी इंडिकेटर की भी ऑप्शन आती है कि सिर्फ आप जो है वो इंडिकेटर अगर रिमूव करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल ये बोलिंजर बैंड मेरे चार्ट पर अप्लाई है, मैं रिमूव इंडिकेटर के ऊपर क्लिक करूं तो ये मेरा जो बोलिंजर बैंड है वो डिसअपीयर जो है वो रिमूव हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो रिमूव ड्राइंग्स एंड इंडिकेटर। फॉर एग्जांपल आपके चार्ट के ऊपर जो है जितने भी जो है वो इंडिकेटर्स और ड्राइंग अप्लाई हैं वो सब रिमूव हो जाएंगे। तो उसके बाद फिर हमारा ये नेक्स्ट ऑप्शन आता है शो फेवरेट ड्राइंग टूल्स टूल बार। तो सिंपली आपने जो है फॉर एग्जांपल इधर से आपने ये बार ओपन की और इसमें आपने ट्रेंड लाइन को फेवरेट कर दिया, फिर एरो को फेवरेट कर दिया और ये कुछ मेरी जो है इन टूल्स जो है वो फेवरेट हुआ है, तो वो सिंपली आपकी इसको आप चेक करेंगे तो ये आपका जो है वो टूल बार, फॉर एग्जांपल ये मेरा जो बार है ये जो है वो इसको चेक करने से ये अपीयर हो रहा है। तो इसमें जो है मेरी कुछ फेवरेट मैंने किए हैं। फॉर एग्जांपल ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट, रेक्टेंगल, ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल रे, गैन बॉक्स, लॉन्ग पोजीशन, ये पे डेट एंड प्राइस रेंज, वॉल्यूम प्रोफाइल, शॉर्ट पोजीशन और ये पाथ, ये जो है मैंने फेवरेट किए हुए हैं। तो आप जो है सिंपली जो भी टूल आपने जो है वो फेवरेट करना है उसको सिंपली आप इधर से हर टूल के आगे जो है स्टार का बॉक्स आ रहा है, सिंपली उससे चेक करें और वो आपके फेवरेट टूल बार में ऐड हो जाएंगे। और उसके बाद इधर से आके अपना जो है वो आप टूल बार पे क्लिक करें तो वो आपका इधर जो है वो चार्ट पर अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारा ये बॉटम पेन पे आता है, उसमें सबसे पहले देखा जाए तो ये हमारे पास कुछ टाइम फ्रेम्स गिवन है। फॉर एग्जांपल मैं ये 1 डे पर अप्लाई करता हूँ, तो ये मैं ड्राइंग रिमूव कर दूँ। हाँ, तो इस पे 1 डे पर जो है वो आप अप्लाई करेंगे तो ये सिंपली जो है आपका 1 डे में जितनी भी कैंडल्स बनी है, मतलब आज के दिन में जितनी भी कैंडल्स बनी है ये वो सारी कैंडल्स शो कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये जो आपका ऊपर अपर पेन पर जो टाइम फ्रेम है ये वुड आपका वो सिलेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल मैंने 1 डे पर किया, इधर से उसने 1 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया और ये आज के दिन में जितनी भी 1 मिनट की जो है वो कैंडल्स बनी है। ऑब्वियसली आज तो जो है मार्केट क्लोज है, सैटरडे आज, तो ये प्रीवियस जो मार्केट का ओपनिंग डे था फ्राइडे, ये उसकी सारी कैंडल्स शो करेगा। इसी तरह 5 डेज़ पर आए तो ये देखें ऊपर टाइम फ्रेम उसने 5 मिनट खुद सेलेक्ट किया है। अब इधर से आप 5 डेज़ करेंगे तो ये जो कैंडल सारी आपकी चार्ट पर अपीयर हो रही हैं, ये लास्ट 5 डेज़ की कैंडल है। लास्ट 5 डेज़ की 5 मिनट्स की कैंडल है। हर 5 मिनट बाद पिछले 5 दिनों में जो कैंडल्स बनी है ये सारी कैंडल्स जो है ये वो उसका डाटा शो कर रही है। फॉर एग्जांपल इधर से फर्स्ट कैंडल आप देखें तो ये 22 मंडे 22 मई से लेकर और ये नेक्स्ट जो आपका आ रहा है 27 मई तक जो है वो आ रहा है। मतलब ये पिछले 5 दिनों की सारी 5 मिनट की जितनी भी कैंडल्स जो है वो क्रिएट हुई हैं वो बता रहे हैं। इसी तरह आप 1 मंथ पर सिलेक्ट करते हैं तो ये 30 मिनट्स का आप देख सकते हैं, ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट करता है। अब पिछले 1 मंथ में जितनी भी 30 मिनट्स की कैंडल जो है वो बनी है, ये सारी कैंडल्स ये वो उसका डाटा शो कर रहा है। इसी तरह आप 3 मंथ पर आए तो 3 मंथ पर इसने 1 आवर का रूट सेलेक्ट किया और पिछले 3 महीनों में जितनी भी 1 आवर की 1 घंटे की जितनी भी कैंडल्स बनी है वो सारी जो है इस चार्ट पर अपीयर हो गई। तो इसी तरह आप 6 मंथ पर आते हैं तो पिछले 6 महीनों में 2 घंटे की जितनी भी कैंडल्स, हर 2 घंटे बाद जितनी भी कैंडल पिछले 6 महीनों में
बनी है ये उसका शो करता है। उसके तो इसी तरह फिर जो है वो ईयर टू डेट 1 ईयर 5 ईयर में जो है वो सारा 5 ईयर पर आए तो ये वीक का टाइम फ्रेम इधर से सिलेक्ट हुआ। पिछले 5 सालों में हर हफ्ते का जो कैंडल जो जितनी भी कैंडल्स बनी है ये उसका डाटा शो कर रहा है। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका ये कैलेंडर आता है। बेसिकली मतलब आपने जो है वो कोई भी टाइम फ्रेम, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि आपने 22 मई से लेके 27 मई तक का डाटा जो है वो अपने चार्ट पर आपने उसका एनालाइज करना है उस डाटा को। तो आप सिंपली इधर से आएंगे, इधर से डेट आप सिलेक्ट करेंगे और इधर से गो टू करेंगे तो वो आपको उस डेट का जो है वो डाटा शो कर देगा। तो इस कैलेंडर का यही काम है। उसके बाद फिर ये आपका टाइम फ्रेम आ जाता है जिसमें जो है वो आपने जो भी आप जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हैं उसके हिसाब से जो है वो आप अपना टाइम फ्रेम जो है वो सिलेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने अगर न्यूयॉर्क के टाइम के हिसाब से चलना है, न्यूयॉर्क के टाइम के हिसाब से चलना है तो ये आप सिंपली न्यूयॉर्क पर सिलेक्ट करेंगे तो आपका जो सारा टाइम जो ये नीचे शो टाइम जोन आ रहा है ये वो उधर का शो करेगा। तो उसके बाद जो है वो नेक्स्ट आता है हमारा टूगल परसेंटेज। तो ये बेसिकली इधर आपने देखा कि ये जो बार है ये साइड पर जो प्राइस शो कर रहा था इधर ये परसेंटेज आ गया। सिंपली मैं इसको अनचेक करता हूँ तो ये दोबारा इसकी प्राइस शो कर रहा है। उसके बाद फिर आपका ये लॉग स्केल, बेसिकली ये आप जो का चार्ट का ये है कि जो है वो इसमें आपका एक ये ऑटो स्केल है जिसमें जो है ये आपके दोनों चार्ट्स की टाइप हैं। ये जो आपकी चार्ट्स हैं उनकी टाइप्स हैं। अगर तो आपने ये लॉगरिथम यूज़ करना है तो आप इसको सिंपली सेलेक्ट करें और इसको ये आपका जो है उस चार्ट का जो है डाटा शो करेगा। उसके बाद फिर जो है वो ये ऑटो अगर आप करते हैं तो ये आपका ऑटो का डाटा जो है वो शो करेगा। सिंपली आपने अगर लॉग का करना है इधर से आप लॉग को जो है वो सिलेक्ट करें और ऑटो को अनचेक कर दें तो ये आपका लॉगरिथमिक चार्ट जो है वो शो कर रहा है। उसके बाद जो है फिर नेक्स्ट ऑप्शन आपके नीचे आ जाते हैं क्रिप्टो पेयर स्क्रीनर। तो ये वाला जो इसका टूल है इंशाल्लाह ये जो है मैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो बल्कि जो है वो मैं इसी पे बनाऊंगा क्योंकि ये एक कंप्लीट टॉपिक है। तो इसमें जो है वो काफ़ी टाइम जो है चाहिए होगा इसको समझाने के लिए क्योंकि अभी ऑलरेडी वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो गई है। तो इंशाल्लाह इसको जो है हम नेक्स्ट उसमें वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर आपका पाइन एडिटर आता है। फॉर एग्जांपल आपने कोई भी अगर इंडिकेटर जो है वो अगर आपने जो है वो बनाना है उसको पब्लिश करना है, सिंपली आप इधर आएंगे उसकी कोडिंग करेंगे और वो आपका इंडिकेटर आप इधर चार्ट पर अप्लाई करके उसको टेस्ट कर सकते हो। उसके बाद स्ट्रेटजी टेस्टर भी यही है कि आप जो है वो आपने जो इधर कोड लिखा है उसको इधर लोड योर स्ट्रेटजी पर आप सिलेक्ट करें तो वो आपका जो आपने कोड लिखा है एक इंडिकेटर का वो इस चार्ट पर अपीयर हो जाएगा जिसको आप टेस्ट कर सकते हैं कि आपका इंडिकेटर कितना काम कर रहा है। उसके बाद फिर आपका ट्रेडिंग पैनल आ जाता है जिसमें ये आपके डिफरेंट ब्रोकर्स आ जाते हैं। अगर आपने जो है वो सिलेक्ट करना है इसमें या फिर पेपर ट्रेडिंग का भी आ जाता है, पेपर ट्रेडिंग का भी आ जाता है अगर आप पेपर ट्रेडिंग करना चाहते हैं। इसके बाद ये बाइनांस का और भी किसी और ब्रोकर्स पर करें तो और भी काफ़ी ब्रोकर्स हैं जिनको आप अपने ट्रेडिंग व्यू के साथ अटैच कर सकते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट ऑप्शन ये शो पैनल का आता है। ये वही जिसमें ये आपके पाइन एडिटर, स्ट्रेटजी टेस्टर और ट्रेडिंग पैनल आपका शो करता है। उसके बाद फिर ये आपकी मैक्सिमाइज पैनल की ऑप्शन आ जाती है जिसको आप क्लिक करें तो ये आपका जो पैनल है वो फुल स्क्रीन मोड में आ जाता है। सिंपली आप इसको इधर से मिनिमाइज़ करें और ये आपका दोबारा से जो है वो उसी आपके चार्ट पर आपको वापस ले जाएगा। तो यार बस जो है वो ट्रेडिंग व्यू के जो बेसिक सारा कुछ बेसिक तो नहीं तकरीबन सब कुछ ही जो है वो मैंने आपको बता दिया। तो इसमें यही चीज़ें थी देखने वाली। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो है वो तो हमारी जो है वो क्रिप्टो पेयर स्क्रीनर का जो टूल है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि वो उसका क्या यूज़ है और आप किस तरह यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद जो हमारे ये टूल्स इनमें से काफ़ी टूल्स जो हैं वो आप लोगों को समझ भी नहीं आई होगी कि किस तरह अप्लाई करने हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में उसके नेक्स्ट वीडियो में तो नहीं आने वाली वीडियोस में जो है वो हम ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट और ये फिर इसके बाद हार्मोनिक पैटर्न्स ये सारे जो हैं डिस्कस करेंगे।
तो यार आज की वीडियो से बस इतना ही। अगर आप लोगों को ट्रेडिंग व्यू के बारे में किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मेरे से जो है वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो है मैं अपने डिस्कॉर्ड का भी जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसको आप ज्वाइन कर लें, जहाँ पर आप जो है वो एक तो मैं उधर सिग्नल्स भी देता हूँ क्रिप्टो और फॉरेक्स। अगर आप में से कोई भी क्रिप्टो या फॉरेक्स करता है तो वो मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर जो है वो ज्वाइन कर ले। इसके अलावा अगर को मैं आपको किसी चीज़ की भी समझ नहीं आई ट्रेडिंग व्यू के बारे में कि कौन सा टूल किधर है या किधर जो भी किसी किस्म की भी आपको अगर जो है वो क्वेश्चंस आपके हैं तो आप कमेंट्स के अलावा आप जो है मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करते हैं तो उधर जनरल चैट के नाम से एक जो है वो मैंने सब सेक्शन बनाया है, जिसमें वहाँ पर भी आप मेरे से जो है वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो, और डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, और अपने दोस्तों और अपनी फैमिली के साथ जो भी जो है वो फॉरेक्स या क्रिप्टो करेंसी या इस ट्रेडिंग शुरू करना चाहता है या जो करता है उसके साथ लाजमी मेरा जो है वो चैनल शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है वो आपसे मुलाकात होती है। नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम क्रिप्टो पेयर स्क्रीनर के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।